नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज लुप्त पदों को भरने वाला ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने बहुत सरल जोड़ घटाना पे आधारित प्रश्न देखे थे। हमने एक प्रश्न भी पूछा था, उसका आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है। लास्ट में इस वीडियो के आखिर में हम उस सवाल को लगवाएंगे भी, और आज जो आपको पढ़ाएंगे उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। यानी आज हमको केवल ये सोचना है कि हमें गुणा करना है या भाग करना है, जोड़ने घटाने पर नहीं सोचना है। जब चारों हो जाएगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, तब सबको मिक्स करेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को आराम से शुरू करते हैं, सबसे सरल से कठिन की ओर। एक मतलब छोटे छोटे खानों में 9 अंक भरे गए हैं। इन 9 अंकों में 8 अंक दिया गया है, एक 9वां अंक आपको पता करना है। तो चूंकि हमारा सीरीज चल रहा है गुणा और भाग का, तो हमें केवल गुणा और भाग के बारे में सोचना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था ना कि आप ऊपर से नीचे चेक करेंगे, ऊपर से नीचे सेट नहीं होगा तब बाएं से दाएं। फिर से वही मामला, यहाँ बड़ी संख्याएं हैं और यहाँ दोनों छोटी संख्याएं हैं। तो 5 का अगर हम 7 में गुणा करें तो 35 हो जाएगा। यहाँ भी 8 का अगर हम 4 में गुणा करें तो 32 हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल ही आया है, तो इसका मतलब यहाँ भी दोनों का गुणनफल होगा। तो 4 का 6 में गुणा करने पर क्या आएगा? 24, और 24 हमारे विकल्प में है भी। तो सवाल लग गई, यहाँ पे क्या आएगा? 24। बहुत सरल है, सरल हम जानबूझ के दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसे ऐसे कठिन की ओर जाएंगे और देखिएगा एक समय ऐसा आ जाएगा कि दिमाग ही नहीं काम करेगा। 2-2 दिन 3-3 दिन परेशान रहेंगे तब भी नहीं लगेगा, और अंत में नहीं ही लगेगा। तो जब भी परीक्षा में सवाल आ जाए इस तरह की और दिमाग ना काम करे तो छोड़ दो उसको, कोई और लगाओ। लास्ट में जब समय बचेगा तब उसको ट्राई करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप चाहे जितना प्रयास करिए, आपका दिमाग वहां जाएगा ही नहीं। जो तर्क, जो लॉजिक पे लगा है ना, वहां पहुंचेगा ही नहीं। तो क्यों अपना दिमाग खराब करें? छोड़िए, दूसरा काम करिए। समय बचेगा तो देखेंगे, अन्यथा जाने दीजिए। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, आपको समझना है। यहां पर क्या भरा जाएगा? कुल कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हैं, यानी कि 7 अंक दिए हैं, यहां पे भरा जाना है। जब भी इस तरह का वृत्त बना हो और उसमें 8 खाने हों, आमतौर पे 8 ही खाने होंगे, या 4 खाना रहेगा या 8 खाना रहेगा। तो जब 8 खाने हों तो सबसे पहले आप सामने देखिएगा, जो खाना जिसके सामने है पहले उनका संबंध देखिएगा। अगर उसी पे सेट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सेट हुआ तब आप घड़ी की सुई की तरह चलिएगा। अब अगर आप पहले ही घड़ी की सुई की तरह चलते हैं, घड़ी की सुई की तरह चलेंगे कब? पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है, इसमें 8 खाने हैं, यहाँ लिखा है 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 9, 11, 13, इस तरह से अगर लिखा गया है तो ये समझ में आ रहा है कि ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। हर अंक अपने पहले वाले से ज्यादा है। इसका मतलब ये इसको घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे और यही नियम काम भी करेगा ज्यादातर केस में। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां से यहां बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, लेकिन देखो आगे घट गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घट गया। इसका मतलब ये घूमने वाला नियम यहां पे नहीं है, यहां पे सामने वाला ही नियम होगा। तो कैसे होगा देखते हैं। तो इन दोनों को तो आप छोड़िए, क्योंकि आपको यही देख करके भरना ही पड़ेगा, है ना। अब बाकी का देखो, 1 के सामने है 2, रिलेशन देखिए, 1 के सामने है 2, फिर 2 के सामने है 6, फिर 6 के सामने है 42, है ना। 1 के सामने 2, 2 के सामने 6, 6 के सामने 42, और किसके सामने है 12, यही यहां पे भरा जाना है। यानी इसके सामने, यानी यहां पे क्या रहेगा। अब आप ध्यान से अगर देखें तो इससे ये संख्या बड़ी है, इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, तो इसका मतलब इससे ये बड़ी होनी चाहिए, यानी 12 से छोटा आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके विकल्प में यहाँ पे 4 लिखा गया है, 6 8, अगर आपके विकल्प में यहाँ होता 12, यहाँ होता 13, यहाँ होता 20, तो आप आंख बंद करके इसको काट देते और आप इसको सही कर देते। लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनसे सभी से ये छोटा है तो इनसे भी ये छोटा आएगा। इसका मतलब इससे छोटा वाला ही उत्तर होगा।
तब तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां दुर्भाग्य आपका यह है कि चारों के चारों अंक 12 से छोटे हैं, तो इसका मतलब इसको हल करना पड़ेगा। तो कैसे हल करना पड़ेगा? देखिए, 1 का हम किस में गुणा करें कि 2 हो जाए? तो 1 का हम अगर 2 में गुणा करें तो 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें गुणा वाला ही समझना है। 2 का किस में गुणा करें कि 6 हो जाए? तो 2 का अगर हम 3 में गुणा करें तो 6 हो जाए, ठीक है। 6 का किसका गुणा करें कि 42 हो जाए? तो 6 का 7 में गुणा करें तो 42 हो जाए। तो जब हमने ऐसा कर दिया यहां तक तीनों में, तो एक बात कॉमन है। कॉमन क्या है? पॉज करिए वीडियो और सोचिए यहां पे कॉमन क्या है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने सोचा होगा और सही जवाब आपको मिल गया होगा। कॉमन का मतलब समान। अगर यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, हर जगह 2 आ रही है, तब तो वो दिख रहा है कि 2 समान है सभी में। लेकिन कभी कभी दिखता नहीं है, लेकिन रहता है समान। क्या समानता है? यहां पे जो अंक लिखा गया है उसके अगले अंक से गुणा हुआ है। यहां पे जो अंक लिखा गया है उसके अगले अंक से गुणा हुआ है। 2 का अगला अंक 3 होता है, 2 तिहाई 6। यहां पे जो अंक लिखा गया है उसके अगले अंक से गुणा हुआ है, 6 सते 42। तो समानता क्या है कि हर अंक का उसके अगले वाले अंक से, यानी क्रमागत अगले वाले अंक से गुणा हुआ है, और जो आया है वही लिखा है। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा अंक है जिसका अगर हम उसके अगले वाले अंक से गुणा कर दें तो 12 आ जाए? तो वो अंक होगा 3। अगर हम 3 का अगला अंक 4 से गुणा करें तो 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप किस विकल्प को चुनेंगे? 3 को चुनेंगे। ध्यान रखिएगा, 4 नहीं चुनेंगे। 4 यहां पे आ रहा है, हमें ये वाला स्थान भरना है, यहां का। ठीक, चलिए अगली सवाल देखते हैं। गुणा और भाग पर ही आधारित है, हमें कुछ और सोचना ही नहीं है। कैसे हल करेंगे? यहां पे 2 ठो आधार बताए गए हैं, तीसरा यहां पे क्या अंक रहेगा, बीच वाला भरना है। तो यहां पर 4 के सामने 6 है, 3 के सामने 8 है, बीच में 8 है। मतलब जब भी कुछ इस तरह लिखा रहेगा बीच में, इसका मतलब वो जो बीच वाला है ना, वो चारों ओर से सबसे किसी न किसी संबंध से जुड़ा हुआ है। यानी इस 8 का संबंध इन चारों से है, यहां भी 6 का संबंध इन चारों से है। कैसे है? तो मैं जो नियम है मैं डायरेक्ट वहीं पे आता हूं, कुछ और सोचने की क्या जरूरत है। अगर हम 4 का 6 में गुणा करें तो हो जाएगा 24, ठीक है। और वही 24 8 का 3 में भी गुणा करने पर आएगा। देखो, 8 का 3 में भी गुणा करने पर वही 24 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 8 गुणित 3, ताकि ये समझ में आए ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा वाला आपको भरना है। तो 4 छंग 24, 8 तिरिक 24। लेकिन यहां पर तो 8 है, इसका संबंध कैसे है? तो 24 में अगर हम 3 का भाग कर दें तो 8 निकल के आ जाएगा। तो क्या ऐसा ही औरों में भी होगा? पहले में तो ऐसा हो गया, क्या दूसरे में भी ऐसा होगा? तो देखो, 2 का 9 में गुणा करेंगे तो होगा 18, और 6 का 3 में गुणा करेंगे तो भी होगा 18। तो क्या 18 में जो यहां 3 का भाग हुआ है, यहां भी अगर 3 का भाग कर दें तो 6 आ जाएगा। 3 छंग 18 और 6 है भी। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है, 2 चीज कॉमन है। एक तो गुणनफल बीच वाला नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है वो बराबर आ रहा है। इनका गुणनफल बराबर आ रहा है, इनका गुणनफल बराबर आ रहा है। गुणनफल में दोनों जगह 3 का भाग हुआ है और बीच वाली संख्या आ गई है। तो यही आपको तीसरे वाले में भी करना है। तो तीसरे वाले में क्या करना है? 10 का अगर आप 6 में गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 15 का 4 में भी गुणा करने पर 60 होगा।
तो अब 60 में 3 का आप कर दीजिए भाग, तो क्या आ जाएगा 20। तो क्या आपके विकल्प में कहीं 20 है? बिल्कुल है। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए हमने सिर्फ गुणा और भाग ही किया है, न जोड़ा है न घटाया है। तो गुणा और भाग का लेवल कहाँ तक जा सकता है, ये तो कोई सीमा है नहीं। भले गुणा और भाग है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि डायरेक्टली गुणा करो और आ जाए, कुछ भी हो सकता है। इससे भी कठिन हो सकता है, बहुत कठिन हो सकता है, इतना कठिन कि आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। तो जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी से पकड़ लेने की स्किल डेवलप हो जाएगी। चलिए अब पिछले प्रश्न में, यानी पिछले वीडियो में जो हमने 2 प्रश्न दिए थे उनको सॉल्व कराते हैं। देखिए कल हमने ये 2 होमवर्क दिए थे, बहुत सरल दिया था, जानबूझ के सरल दिया था ताकि जितने लोग देखें जरूर लगा सकें। देखिए 6, 7 ये जोड़ और घटाने पर आधारित था, इसलिए आपको केवल जोड़ना और घटाना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। पहले आप ऊपर से नीचे ट्राई करो। 6, 7, 13 जोड़ने पे 13 आ गया, 9, 3, 12 जोड़ने पे 12 आ गया, इसका मतलब 16, 9 कितना होगा 25। तो पहला ही विकल्प आपका सही है, 25 होगा। दूसरे में देखिए ये तो भरना ही है, इसको देखिए 5, 3, 8, 1, 9 और 7, 16, यानी चारों संख्याओं को जोड़ दिया 16 आया और 16 का हमने आधा कर दिया, यानी 16 में 8 को घटा दिया तो क्या आया 8। यही यहां भी करना है, जो आएगा उसमें उसका आधा घटाना है। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18 का आधा क्या होगा 9 और 9 है भी। इसका मतलब पहले का ए सही होगा और दूसरे का बी सही होगा। मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है। तो कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? उमेश यादव, मुकेश कुमार, अजीत तिवारी, महेंद्र लाल, रामशंकर, प्रमोद शुक्ला, संदीप मिश्रा, सोनू साहू, संतोष पाल, दुर्गेश गुप्ता, सुंदर कुमार, दीपक कुमार, भोला यादव, राम भक्त और नारायण। इतने लोगों ने अभी तक बिल्कुल सही जवाब दिया है। इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अब आज जो आपने पढ़ा इस पर आधारित यहां पर आपके सामने प्रश्न दिए गए हैं, इनका आपको सही से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। पहले खूब लगाइए, हल करिए, विचार करिए, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।